जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो काफ़ी कमाल का है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला चैप्टर क्या है कि जैव प्रक्रम। इसके जितने भी महत्वपूर्ण विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। बच्चों, परजीवी पौधा का एक उदाहरण जो 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी है ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी है अमरबेल और ऑप्शन डी क्या है? चीर। इसमें से आपको बताना है कि परजीवी पौधा जो है उसका उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिएगा बच्चों, परजीवी पौधा का उदाहरण आपको अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। परजीवी पौधा उस पौधा को हम लोग बोलते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेबल होता है। क्लियर है? समझ गए? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। मनुष्य में जो है नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा, ये सभी जो है मिलकर जो है एक समूह बनाता है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, उसे श्वसन तंत्र बोला जाता है। श्वसन तंत्र में कौन कौन सा आता है? तो नासिका छिद्र आता है, लैरिक्स आता है, ट्रेकिया आता है और फेफड़ा भी आता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो याद रखिएगा श्वसन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3, प्रश्न 3 कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। जो क्या कहलाता है? याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के जो है वायवीय भागों से जल का जो है स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलना या निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 4 कह रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी होता है बच्चों, तो उसमें जो है पूछा जा रहा है कि फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, फॉस्फेट की संख्या एटीपी में 3 होती है। प्रश्न 5 कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन कौन है बच्चों? यहाँ ऑप्शन में अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ ग्लूकोज जो है कोशिकीय ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 6 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? बच्चों देखिए, ये सभी प्रश्न जो है 2024 में देखिए पूछा गया है। तो कौन जो है रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त विषाणु, रक्त बिंबाणु भी बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 20 mmHg कितना होता है? 120 mmHg होता है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप। प्रश्न 8 कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जो है रक्त जिम्मेदार होता है जो रक्त का घटक? तो याद रखिएगा जो कौन रहता है? तो आरबीसी जो है जिम्मेदार होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेशन। याद रखिएगा। प्रश्न 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका का किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है आहार नाल का हिस्सा है। प्रश्न 10 कह रहा है प्रकाश की ओर प्रोरोह की गति है। प्रकाश की ओर जो है प्रोरोह की गति क्या कहलाता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रश्न 11 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है बच्चों, कौन सा वह रसायन है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो है डीडीटी है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डीडीटी। प्रश्न 12 कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों रंध्र जो होता है पेड़ पौधा में पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो वही जो है आपसे पूछा जा रहा है कि रंध्र का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका मुख्य कार्य जो है गैसों का विनिमय या वाष्पोत्सर्जन, मतलब गैसों का विनिमय करना, मतलब आदान प्रदान, और वाष्पोत्सर्जन साथ साथ दोनों होता है काम। क्लियर है? समझ में आ गया? प्रश्न जो है 13 की हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के जो है उत्सर्जी पदार्थ कौन से हो जाएंगे बच्चों? याद रखिएगा इनमें सब जो है टैनिन, गोंद, रेजिन सभी जो है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। इनमें से सभी याद रखिएगा। प्रश्न जो है 14 कह रहा है
कूटपाद किसमें पाया जाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर जो कूटपाद जो है आपको जो है अमीबा में पाया जाता है। प्रश्न 15 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण रात में होता है कि दिन में होता है कि रात दिन होता है कि सुबह शाम होता है? बच्चों याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है आपको दिन में होता है। प्रश्न 16 की हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है? प्रश्नों को पढ़िए बच्चों। प्रश्न 16 कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा बच्चों हरा होता है। प्रश्न 17 कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, रक्त में जो है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पर जो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, एनीमिया होता है। प्रश्न 18 कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? पर जो देखिए यह प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया, तो काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को, आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। क्या कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? याद रखिएगा बच्चों कवक में पोषण की जो है मृतजीवी पोषण जो है विधि होती है, मृतजीवी विधि होती है। याद रखिएगा कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी विधि होती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एक प्रकार का ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। प्रश्न 20 कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में जो है वृक्क जो यानी किडनी वृक्क को बोला जाता है, किससे संबंधित है बच्चों? यह पूछा जा रहा है। याद रखिएगा वृक्क जो है एक तरह से उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है, भाग होता है, यह जो है उत्सर्जन से संबंधित है। प्रश्न 21 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, 13 में भी, 19 में भी, 21 में भी, देख रहे हैं बहुत बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है, आपके परीक्षा में छपेगा। याद रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? यहां अगर ऑप्शन दिखेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, क्लोरोफिल दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया है, और डी क्या दिया गया है? सभी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन डी यानी सभी हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य प्रकाश की तो आवश्यकता पड़ती है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सभी का जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रश्न 23 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 24 की ओर हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कहने का मतलब हुआ मान लीजिए कोई जो है मनुष्य विश्राम की स्थिति में मतलब आराम की स्थिति में है, उस समय जो है मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? याद रखिएगा बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रश्न 25 कह रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में जो है जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है बच्चों? नीचे की ओर होता है कि ऊपर की ओर होता है, कि ऊपर या नीचे दोनों की ओर होता है, या इनमें से किसी की ओर नहीं होता है? तो याद रखिएगा बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊपर की ओर होता है। पौधों में जाइलम द्वारा जो है पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न 26 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग कहने का मतलब हुआ जो वेस्टेज चीजों को बाहर करता हो। तो मनुष्य में जो है उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? प्रमुख उत्सर्जी अंग पर बच्चों याद रखिएगा यहाँ जो है किडनी यानी वृक्क जो है, यह जो है उत्सर्जी अंग है, वृक्क जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है, याद रखिएगा किडनी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने जो है आज की इस वीडियो में हमने जो है बायोलॉजी के मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चैप्टर पहले जैव प्रक्रम से जितने भी बन रहे थे सभी को हमने इस वीडियो में किया है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।